तो बच्चों सबको नमस्कार। और पिछले लेक्चर में हमने ये लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन ऑलरेडी अलाइंड गिवन स्टेटमेंट के बेस पर किया था। मतलब कि गिवन स्टेटमेंट वाज ऑलरेडी अलाइंड। तो नाउ टुडे आज हम ये चेक करेंगे कि अगर गिवन 3 स्टेटमेंट जो है वो मिस अलाइनमेंट है तो उसको हम सबसे पहले अलाइनमेंट करेंगे और अलाइनमेंट करने के बाद ही नेक्स्ट सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो पहले हमने बताए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्ज़ाम्पल से जो कि मिस अलाइनमेंट है गिवन स्टेटमेंट, और उसको किस तरीके से हम हल करेंगे लेट अस सी, हम समझेंगे। तो लेक्चर 2 लॉजिकल डिडक्शन। इस गिवन स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट में नंबर 1 है नो मिनिस्टर इज ऑनेस्ट। नो मिनिस्टर इज ऑनेस्ट। नंबर बी है some politicians are female. Some politicians are female. And C जो है थर्ड, all politicians are ministers. All politicians are minister। ये तो गिवन स्टेटमेंट है जो कि मिस अलाइनमेंट है। तो मिस अलाइनमेंट कैसे चेक करेंगे कि हमारी मिस अलाइनमेंट है? क्योंकि कोई भी दो प्रोपोजिशन को लेंगे और उस दो प्रोपोजिशन में अगर कॉमन वर्ड है, एक कॉमन वर्ड है और वो कॉमन वर्ड जो है फर्स्ट प्रोपोजिशन के प्रेडिकेट पर होना चाहिए और दूसरा जो है सेम वर्ड दूसरे प्रोपोजिशन के सब्जेक्ट पर होगा, तो वो अलाइन होता है, अदरवाइज मिस अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ये है नो मिनिस्टर इज ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट शुड बी हियर आल्सो। ये ऑनेस्ट जो वर्ड अगर इस दोनों को हम लेते हैं तो ये ऑनेस्ट वर्ड जो है इसके सेकंड वाले प्रोपोजिशन के सब्जेक्ट पर होना चाहिए, तभी अलाइनमेंट होना। इसलिए इसका मतलब कि ये गिवन स्टेटमेंट इज मिस अलाइनमेंट। और इसके बाद हम नेक्स्ट अभी बताएंगे कि कैसे अलाइन करते हैं, और उसके पहले हम लिख लेते हैं कि जो कंक्लूजन जिसको हमें चेक करना है कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसको हम लिख लेते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। मतलब कि हर एक जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का पहला वर्ड लिख करके हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, और इससे कंपैरिजन करने में आसानी होगी। और दूसरा एडवांटेज है कि हमें कम समय भी कम लगेगा उसको हल करने में। तो अब हम शुरू करते हैं कि जो गिवन कंक्लूजन है वो किस तरीके से हम लिखेंगे। तो गिवन कंक्लूजन नंबर 1, some honest are not female. Some honest are not female.
सम तो सम ही रहेगा, लिखेंगे सम ऑनेस्ट आर के लिए डैश लगा देंगे, सम ऑनेस्ट आर नॉट फीमेल, यह मीन्स फीमेल। दूसरा हम लिख लेंगे नो ऑनेस्ट इज पर्सन इज पॉलिटिशियन। दूसरा हम लिखेंगे नो ऑनेस्ट पर्सन इज पॉलिटिशियन, नो ऑनेस्ट पर्सन। ये गिवन कंक्लूजन को लिख रहा हूँ ताकि इसका हम कंपेयर करने में आसानी रहेगी जब इसको हम डेराइव करेंगे। अभी तो फाइनल जो है डेराइव कंक्लूजन से ही हमें इसको चेक करना है। और नेक्स्ट है थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है सम फीमेल्स आर मिनिस्टर्स। थर्ड अगर देखते हैं तो सम तो रहेगा वही, फीमेल्स आर मिनिस्टर, सम फीमेल्स आर मिनिस्टर एंड सम फीमेल्स आर नॉट ऑनेस्ट। फोर्थ है some females are not honest, some females are not honest, honest माने H। अब दिस इज ये गिवन कंक्लूजन है, इसी में हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा सही होगा और कौन कौन सा गलत है, उसी के अनुसार जो है ऑप्शन हम चेक करेंगे। इसको कंपेयर करने के लिए इस गिवन स्टेटमेंट से हम एक डेराइव करेंगे, डेराइव्ड कंक्लूजन, और फिर वो डेराइव कंक्लूजन का डायरेक्ट और उसका कन्वर्स चेक करेंगे एक एक करके। तो वो जो फाइनल चेक करने में हमारा ये करेक्ट आएगा उसी को करेक्ट आंसर मानेंगे। तो पहला काम है कि हमने जैसा कि यहाँ पर देखें आप, ये जो प्रोसेस है हल करने का, तो पहला प्रोसेस है कि जो गिवन स्टेटमेंट है चाहे वो अलाइंड हो या मिस अलाइनमेंट हो, उसको उसी कंडीशन में हम उसका कन्वर्स देख लेते हैं कि उसमें का कोई कन्वर्स ये तीनों का इसमें है तो नहीं। अगर कन्वर्स इसका इसमें मौजूद है तो उसको हम करेक्ट मतलब ट्रू चेक कर लेंगे कि हाँ ये जो है सही है, और बाकी बचे हुए को हम डेराइव करके जब डेराइव करेंगे डेराइव कंक्लूजन का डायरेक्ट और उसका कन्वर्स भी चेक करेंगे तब हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि देखें कि इसका जो है कन्वर्स कैसे इसमें है कि नहीं। कन्वर्स का मतलब है कि कैसे कन्वर्स चेक करते हैं, ये लिखा हुआ हमने कि कन्वर्स के लिए इसका सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो जाता, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो इसका जो प्रेडिकेट है पहले का, उसका कन्वर्स में सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इसमें है कहीं ऑनेस्ट है, यहाँ इसमें ऑनेस्ट तो है, यहाँ पर भी ऑनेस्ट है, लेकिन इसमें फीमेल है ऑनेस्ट के साथ नहीं है, और इस ऑनेस्ट के साथ मिनिस्टर होना चाहिए, यहाँ पी नहीं है। यहाँ ये ऑनेस्ट के साथ ये भी गलत है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये जो है पहला वाला इसमें नहीं है। दूसरे वाले को हम चेक करेंगे, सम पॉलिटिशियंस आर फीमेल्स, सम पॉलिटिशियन, तो इसका कन्वर्स हो गया सम माने मतलब नो, इसको हम चेक कर लेंगे कि नो फीमेल्स, सम मतलब कि सम फीमेल्स आर नॉट पॉलिटिशियन, सम फीमेल्स आर पॉलिटिशियन, सम फीमेल्स आर पॉलिटिशियन। तो यब के साथ पी होना चाहिए जो कि सम के साथ नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसका भी कन्वर्स इसमें नहीं है। थर्ड वाले को फटाफट चेक करेंगे कि इसका जो है मिनिस्टर इसमें है कहीं, फर्स्ट में मिनिस्टर नहीं है इसलिए डायरेक्ट उसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं कि इसको अलाइनमेंट करके हम डायरेक्ट इसका कन्वर्जन, ये अलाइनमेंट इसका करने के बाद हम अलाइंड कंक्लूजन से ही कंक्लूजन डेराइव करेंगे और फिर उसको इससे कंपेयर करेंगे, उस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। अब इसका अलाइनमेंट करने का तरीका क्या है, एक वर्ड है इसको याद रखेंगे, IEA, ये है अगर कहने का मतलब कि कोई दो फीमेल स्टेटमेंट, कोई दो स्टेटमेंट अगर हम लें जो मिस अलाइनमेंट है, उसमें देखेंगे कि उसमें एक
कॉमन वर्ड होना चाहिए। और कॉमन वर्ड अगर एक ही इसके दोनों के सब्जेक्ट पर पोजीशन पर है या फिर प्रेडिकेट पोजीशन पर है, तो उसको इस नियम से हम कौन सा दोनों में से कौन सा हम अलाइन करें कि हमारा टोटल अलाइनमेंट हो जाए, इसके अनुसार हम करेंगे। कि मतलब अगर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर चेक करते हैं कि पहला और इसमें देखते हैं ऑनेस्ट एंड मिनिस्टर, इसमें ऑनेस्ट और मिनिस्टर नहीं है। दूसरा वाला कपल लेते हैं, इसमें देखते हैं कि यहाँ पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिशियन है। अब चूंकि ये दोनों प्रोपोजिशन हमें मिल गए जिसमें कि कॉमन वर्ड है, और दोनों कॉमन वर्ड जो है सब्जेक्ट पोजीशन पर है, यहाँ सब्जेक्ट पे हो सकता है और यहाँ पर भी दोनों पॉलिटिशियन यहाँ पर भी होता, तब भी इसी नियम का यूज़ करके कि अगर इनमें से तीन हैं, वर्ड तीन है, आई है, ई है और ए है, इसमें से दो का कॉम्बिनेशन में जो मिस अलाइनमेंट होगा वो और कॉमन वर्ड होगा, वो कोई दो वर्ड होगा, तो उसके अनुसार जो है अगर इसमें देखेंगे कि किस तरह का ये मतलब प्रोपोजिशन है, ये आई टाइप का है और दूसरा है ए टाइप। तो यहाँ आई और ए है, तो आई और ए में हम दोनों में से कौन सा इसको हम चेंज करें, कन्वर्जन करेंगे ये किसी एक का, तो ऑटोमेटिक जो है इसका सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आई, ये कि आई है, अब इन दोनों में से कौन सा हम चेंज करें, कन्वर्ट करें, वो उसके अनुसार है कि आई और ए है तो उसको हम आई के अनुसार चेक करेंगे। तो आई को अगर हम चेक करते हैं तो इसको लिख लेते हैं आई, इसके चेक करते हैं कौन सा है कि आई जो है ये ए आई वाला है, इन दोनों को हमें अलाइन करना है, इसको अलाइन करना है। तो इन दोनों को अलाइन करना है तो दोनों में से पॉलिटिशियन इसमें भी है, पॉलिटिशियन इसमें भी है, तो पॉलिटिशियन वर्ड हमें ये यहाँ पर रहे, दूसरे वाले को उधर लाने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना है, कौन ऊपर वाले को, मतलब आई उसके अनुसार भी एक ये है और एक ये है, दो वर्ड हैं और दोनों में से हम कौन सा चेक करें, मतलब कन्वर्ट करें आई, जिसमें आई है, मतलब आई वाले को, ये आई वाले को हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें आई में जो कन्वर्जन होता है सम का सम ही रहता है और ये सब्जेक्ट का प्रेडिकेट का सब्जेक्ट हो जाता है, प्रेडिकेट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का प्रेडिकेट हो जाता है, यही होता है कन्वर्जन। तो इस तरह पहले हम लिख लेंगे सम, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अब हम सम एफ आर सम एफ आर पॉलिटिशियन, सम एफ पॉलिटिशियन। और दूसरा है ऑल, ऑल को ऑल ही रखेंगे, ऑल पॉलिटिशियंस दिस चीज़ रहेगा क्योंकि हमने एक को चेंज करना है, एक को चेंज कर लिया तो दूसरा बचा है ऑल पॉलिटिशियंस आर मिनिस्टर्स, एज इट इज नहीं, ऑल पॉलिटिशियंस आर मिनिस्टर, यहाँ हम लिख दिया, यह है। अब इसके बाद जो थर्ड वाला बचा ये तो अब फिक्स हो गया, अलाइंड हो गया, अलाइनमेंट वाले को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको डिस्टर्ब ना करके अब इसको उसमें जोड़ेंगे थर्ड वाले को, नो मिनिस्टर इज़ ऑनेस्ट, तो नो मिनिस्टर इज़ ऑनेस्ट, तो चूँकि यहाँ मिनिस्टर है तो इसके सब्जेक्ट में मिनिस्टर आ ही रहा है, तो इसको उठा करके हम लिखेंगे नो मिनिस्टर नो मिनिस्टर इज़ ऑनेस्ट। तो देखें हम ये सेम वर्ड है, इसमें भी देखें तो एक कॉमन वर्ड है और एक सब्जेक्ट इसके प्रेडिकेट पोजीशन पर है, दूसरा सब्जेक्ट पोजीशन है, दूसरे में भी एक कॉमन वर्ड है यम, मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर, और ये दोनों है मतलब ये पहले वाले के प्रेडिकेट पर है और दूसरे वाले के सब्जेक्ट पर है। इस तरह से हम तीनों हमारा ये अलाइनमेंट हुआ मिल जाएगा। अब ये अलाइंड, इसको लिख लेते हैं अलाइंड स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म में, इसी को अलाइन किया हमने, इसी को अलाइनमेंट करने के बाद ये मिला। अब इसी से हम कंक्लूजन निकाल लेंगे
फाइनल डेराइव करके। कहते हैं ये किस तरह का है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं आई टाइप का है, और ये है ए टाइप का है, और ये है ये ए टाइप का है, और ये है ई टाइप का है। अब कुछ नहीं है, पहले को ये एक तो ये इससे ये कंक्लूजन इसको हटा देंगे दोनों का एक एक करके, पी हट जाएगा, एफ और एम जुड़ जाएगा, और इसका जो है दोनों का ये जुड़ जाएगा। तो पहला हम लिखते हैं इन दोनों का जोड़ कितना होगा, ये आई है, आई प्लस ए, यहाँ पर भी अगर देखें आई प्लस ए ये बराबर है आई होता है, जिसका मतलब होता है सम। आई प्लस ए, ये आई है, आई प्लस ए, आई प्लस ए, आई ए एस आई, सम हो गया। अब ये फिर आई, इसके लिए क्या होगा, ए प्लस ई, ये होता है ए प्लस ई होता है, जिसका मतलब होता है नो। अब जब हम डेराइव कंक्लूजन लिखेंगे तो जो कंक्लूजन डेराइव करने के बाद होता है उसको ये पहले लिख देंगे, और इसके बाद इसका सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट लिखते जाएंगे, और हमारा डेराइव कंक्लूजन निकल आएगा। अब तीसरा है, इसका हो गया हमारा इतना, ठीक है, उधर लिख दिया हमने। अब इसका तीनों का मतलब यहाँ से यहाँ तक तीनों का कंक्लूजन, तीनों आई, हाँ ये इसके लिए हुआ, और फिर तीनों के लिए मतलब लास्ट वाले को आई प्लस ए प्लस ई, ये बराबर हो जाएगा आई प्लस ए, आई एंड ई, ये होता है नॉट। अगर आई प्लस ई दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ हम लिखते हैं थर्ड वाले को, आई प्लस ए प्लस ई बराबर कितना होगा, ये दोनों का होता है आई, और फिर आई प्लस ई मिल करके ये हो जाता है नॉट, ओ नॉट। अब इनको लिखते फटाफट हम जो है कंक्लूजन लिखते जाएंगे। तो पहले वाले का कंक्लूजन ये, इसको लिखेंगे, फिर दूसरे के लिखेंगे, फिर तीसरे को ऐसे लिखेंगे, इसको लिखा, ये तीन कंक्लूजन होते हैं। एक है एफ, पहले को लिखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या है, ये आया है हमारा सम। तो डेराइव्ड कंक्लूजन डेराइव्ड कंक्लूजन लिखने के पहला लिखेंगे सम एफ शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, यम होगा, यम, और दूसरा है सम, ये दूसरा के लिए ये नो होगा, नो पी इज एच, और तीसरा के लिए होगा, तीसरे के लिए नॉट आएगा, तो नॉट, तो सम इसके साथ लिखेंगे, सम एफ नॉट एच, सम एफ नॉट एच, ये हमारा हुआ है ना, ये हमारा हो गया सम एफ एंड एस सम नॉट एच, तो सम एफ एंड नॉट एच है ना। तो इसका हमने कंक्लूजन हमारा देखा। तो चलिए अब इसके बाद इसका हमने देखा सम, इसको हम देखें, ए आई होगा, आई के लिए सम हुआ, सम, ओके, सम, हाँ। अब ये जो है इसका इससे कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे सम एफ एस और नॉट, ये देखिए यहाँ पर सम एफ एंड एच, इसको पहले लीजिए, पहला कि सम एच है कहीं, सम एच है नहीं है, तो इसको कैंसिल करो,
ए, इसमें हम देखेंगे, इसमें एक एक करके लेते जाएंगे और इसमें हम देखेंगे फाइनल वाले डेराइव कंक्लूजन में कि इसका कन्वर्स और डायरेक्ट और रिवर्स तो इसमें तो है नहीं, अगर मिलता है तो सही है, नहीं है तो गलत है। अब इसमें लिखते हैं दूसरा है नो है कहीं, हाँ नो है, नो पी एच एंड पी दोनों है, एच एंड पी तो डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इसका कन्वर्स है। ये नो एच इज पी, तो नो एच इज पी, इसका कन्वर्स अगर हम लेंगे तो तब भी लिखेंगे कि नो एच इज पी, तो इसलिए ये सही हुआ। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा वाला सम एफ एन एम, सम एफ एन एम है कहीं उसमें, यस सम एफ एन एम, सम एफ एन एम है तो ये है, इसको टिक किया। और लास्ट वाले को देंगे सम एफ नॉट एच, सम एफ नॉट एच, ये भी है इसलिए इसके अंदर। अब इसमें देखेंगे कि इसमें सेम कंक्लूजन हमारा तो यही आंसर हुआ अगर एग्जैक्ट, लेकिन ये देखें कि आइदर ऑफ टू तो नहीं है, तो इसमें आइदर ऑफ टू तभी होगा कि एक प्रोपोजिशन जो है पॉजिटिव हो, एक निगेटिव हो और दोनों का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बराबर हो, कभी और उसमें से दोनों गलत हों तभी हम आइदर ऑफ टू आंसर आएगा, अदरवाइज लीव इट। तो इसमें देखते हैं कि सेम दो ऐसा सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर एच है, यहाँ एफ है, यहाँ एच है एंड एफ है, यहाँ पर ये नॉट है, यहाँ पर इसका भी नॉट है, तो इसका कोई मतलब नहीं। इसमें एच एंड एफ सेम का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं है, इसलिए आइदर ऑफ टू का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो हमारा आंसर होगा फाइनल ओनली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। ये चेक करके हम जो इसमें ऑप्शन में दिया होगा इसी को हम चेक करेंगे। तो इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख करके हमें करना क्या है, इसको याद रखिए कि पहले हमें क्या है, पहले डेरा जो कंक्लूजन है उसको हम पहले चेक कर लेंगे कि हर एक कंक्लूजन का कन्वर्स तो नहीं है, अगर है तो टिक कीजिए, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद इसको मिस अलाइनमेंट है, अलाइंड है तब तो डायरेक्ट डेराइव कंक्लूजन निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो उसको इसका यूज करके हम किसी तीनों को हम अलाइंड करके इसके बाद डायरेक्ट डेराइव कंक्लूजन निकालेंगे और डेराइव कंक्लूजन निकलने के बाद इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन में जो चीज़ आती है वही हमारा आंसर होता है। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप जो है 3 का हमने बताया है, वो अलाइंड हो या मिस अलाइनमेंट हो तीनों का, तो हम कैसे अलाइन करते हैं और किस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं इन बाय राइटिंग ए शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट लेटर ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इस तरह से हम करेंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है और हम इस मतलब करेक्ट कंक्लूजन पर, करेक्ट आंसर पर हम पहुंच जाते हैं। और इस तरह से हम, ये तो रहा एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड के लिए ये फार्मूला, ये चार्ट और ये हमेशा याद रखिए, इसको हमेशा रिफ़र करते रहिए। इस चार्ट को हम उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल के रूप में हम डेराइव मतलब उसमें अपलोड कर दे रहे हैं और उसको आप कभी भी आप इसको कहीं बुक में ना जा कर के डायरेक्ट ये आप अगर मेथड भी और किस तरह से क्या करना है, क्या फार्मूला है, कैसे कन्वर्ट करना है, इसमें दिया हुआ है और उसको हम तैयार करके हम इसको एनालिटिकल मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर 2 स्टेटमेंट का है तो ही बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट में केवल एक ही कंक्लूजन, डेराइव कंक्लूजन होगा। इसके बाद वो गिवन गिवन स्टेटमेंट से हम वो देखें कन्वर्स और डेराइव, एक ही डेराइव कंक्लूजन से उसका कन्वर्स और डायरेक्ट कन्वर्जन दिस कंक्लूजन, इसको हम उसको मैच करके देखेंगे कौन सा सही है कौन गलत है। तो वो तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस तरह से हम एनालिटिकल मेथड अभी इस यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम सेम मेथड, सेम को क्वेश्चन को, इसी तरह के 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे वेन डायग्राम से हम चेक करते हैं और सॉल्व करेंगे, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जो है आप सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और उसको आइकन पुश बटन दबा करके हमें, ताकि आपको हम हर चीज़ जो है ना उसको अपलोड करके हम देते रहें। इस तरह से नेक्स्ट हम वेन डायग्राम मेथड बताएंगे इस तरह से। तो तब तक के लिए नमस्कार।